राजा भर्तरी एपिसोड 18 में आप सभी विद्वानों का, भक्तों का और श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज प्रसारित करने के लिए मेरे पास एक कमेंट है और उनका नाम श्रीमान महेंद्र सिंह सहरावत जी है, जो काजमाबाद गुन उत्तर प्रदेश मेरठ के निवासी हैं और हमारे बहुत अच्छे बड़े महान सब्सक्राइबर हैं। और वो लिखते हैं, गुरुजी सादर प्रणाम। गुरुजी, पहली बात तो यह है कि आप अपने वीडियो में जो संगीत चलाते हैं कृपया उसे बंद कर दें, आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं देती है। तो देखिए श्रीमान जी, मैंने आपका यह सुझाव नोट कर लिया है। उस संगीत को मैं बहुत कम आवाज में वीडियो के साथ लगाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात वो लिखते हैं, गुरुजी आपने बार बार गोपी चंद की माता पानदे को बताया है। तो देखिए श्रीमान जी, ये वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग करते समय कुछ गलतियां हो जाती है, उनको एडिटर ठीक करता है। परंतु इस समय मेरे पास जो एडिटर है वो मैंने एक नए लड़के को नियुक्त किया है। मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं खुद वीडियो एडिट करूं, मैं एक लड़के से एडिट कराता हूं और वह लड़का अभी बिल्कुल नया है, इतना उसे अनुभव नहीं है, इसलिए वो कुछ गलतियां छोड़ देता है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और तीसरी बात कि महारानी पिंगला का क्या हुआ, तो देखिए श्रीमान सहरावत जी, ये कहानी 3 जगह से एक साथ चल रही है और अभी पिंगला का जो इतिहास है उसको अभी हमने वहीं छोड़ रखा है, उसको आगे पीछे बढ़ाएंगे। अभी तो पहले जो क्रम से चल रहा है, ऐतिहासिक घटनाएं घट रही हैं, उनको क्रमानुसार लिया जा रहा है। उसके बाद आपको ज्ञात होगा कि पिंगला और भर्तरी तो उज्जैन में रह जाते हैं। वीर विक्रमाजीत विक्रम को महाराज भर्तरी मृत्यु का आदेश दे देते हैं, जो कि प्रभव को छुड़ा लेते हैं बंजारों से और तपस्या के लिए चले जाते हैं। और उधर मैनाबंती थी, जो भर्तरी की बहन थी, उसका विवाह त्रिलोक चंद के साथ हुआ था, कांचन नगरी के महाराजा के साथ। और उसके यहां 2 संतानें जन्म लेती हैं, एक चंपा नाम की पुत्री और गोपी चंद नाम का पुत्र। चंपा का विवाह तो निर्मा नगरी के महाराजा हुक्म चंद के साथ कर दिया जाता है और गोपी चंद कांचन नगरी का राजा बन जाता है, जिसके 16 रानियां आ जाती हैं, उसका भी विवाह हो जाता है, त्रिलोक चंद की मृत्यु हो जाती है। और यहां से आगे घटनाएं जिस क्रम में घट रही हैं, उसी क्रम में यह कथा पूरी सुनाई जाएगी कि क्या हुआ आखिरकार पिंगला का, क्या हुआ भर्तरी का और कैसे राजा विक्रम उज्जैन के राजा बने। संपूर्ण घटनाएं इस कथा में आपको सुनाई जाएंगी। अब मैं आपका ध्यान वापस उसी कथा से जोड़ रहा हूं कि माता मैनाबंती को ब्रह्म ज्ञान जागृत हो गया और अपने पुत्र गोपी चंद को समझा रही है कि हे पुत्र, तू राज फकीरी ले लीजिए, ये फकीरों का बाना धारण कर लीजिए, ये राजपाट त्याग दीजिए, जोग ले लीजिए। जब गोपी चंद ये बात सुनते हैं तो अपनी माता को समझाते हैं, परंतु माता का आदेश था, माता की आज्ञा शिरोधार्य करके गोपी चंद जोग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वयं माता मैनाबंती गोपी चंद को साथ लेकर के श्रोताओं गुरु गोरखनाथ के आश्रम में चली जाती है। गुरु गोरखनाथ के आश्रम में जब कांचन नगरी की महारानी मैनाबंती और उसका राजकुमार गोपी चंद एक साथ आते हुए गुरु गोरखनाथ ने देखा तो त्रिकालदर्शी थे, पहचान जाते हैं, परंतु फिर भी महारानी मैनाबंती से पूछने लगे कि हे महारानी, आप यहां ऋषियों के आश्रम में आखिरकार क्यों आई? आपके आने का कारण क्या है? मैनाबंती बहुत डरी हुई थी। मैनाबंती गुरु गोरखनाथ के चरणों में गिर जाती है और कहने लगी कि हे बाबा, मैं आज तुम्हारी सेवा में इस पुत्र को लेकर के आई हूं। बाबा, मैं कांचन नगरी की महारानी मैनाबंती, कांचन नगरी की राजमाता मैनाबंती तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। गोरखनाथ बोले, कहो महारानी, क्या मांगना चाहती हो? कि बाबा, मेरा ये पुत्र काल के गाल में समा जाएगा,
मैं इसे तुम्हारे चरणों में, तुम्हारी सेवा में अर्पित करना चाहती हूं। गुरु गोरखनाथ ने जब ये बात सुनी तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे, हे महारानी, क्या तुम कहीं कोई भांग या कोई नशा करके तो नहीं आई? महारानी कहने लगी, नहीं बाबा, मैं बड़े सोच समझ के होश हवास में आपकी सेवा में मेरे पुत्र को लाई हूं कि महारानी गौर से देखो, तुम्हारे पति नहीं रहे, तुम्हारे केवल इकलौता पुत्र गोपीचंद है और गोपीचंद के यहां भी कोई पुत्र का जन्म अभी तक नहीं हुआ है। इसके 16 रानियां और 12 कन्याएं हैं। आखिरकार उनका क्या होगा? राज का क्या होगा और प्रजा का क्या होगा? मैनावंती कहने लगी कि बाबा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं मेरे पुत्र को नष्ट होते देखना नहीं चाहती। मेरा पुत्र काल के गाल में समा जाएगा बाबा, इसे बचाने के लिए मैं आपकी शरण में लाई हूं। गुरु गोरखनाथ ने मैनावंती को बहुत समझाया, परंतु मैनावंती नहीं मानी। मैनावंती का डर ब्रह्म ज्ञान में परिवर्तित हो गया और बलपूर्वक मैनावंती ने गोपीचंद को गुरु गोरखनाथ का शिष्य बना दिया। गुरु गोरखनाथ ने मैनावंती से कह दिया कि जाओ पुत्री, तुम अब अपनी राजधानी लौट जाओ। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। गुरु गोरखनाथ ने गोपीचंद के कान फाड़ दिए और उनमें कुंडल डाल दिए, उन्हें जोग लगा दिया, सन्यासियों का संत का बाना पहना दिया। और माता जब वापस लौट रही थी, उस आश्रम के दरवाजे से बाहर निकली तो माता को एकदम से होश हुआ कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मेरा इकलौता पुत्र जिसको मैंने सन्यास लिवा दिया, मुझसे 16 रानियां पूछेंगी कि हे माता, हमारे पति कहां हैं? तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी मैं उनसे? मेरी 12 पुत्री, मेरी नातनी मुझसे पूछेंगी कि हे राजमाता, हमारे पिता कहां हैं? तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? एकदम से भय व्याप्त हो जाता है महारानी मैनावंती के और एकदम से दरवाजे से वापस लौटती है। गुरु गोरखनाथ बोले, महारानी, दोबारा आश्रम में आने का प्रयोजन क्या है? तुम दोबारा आश्रम में क्यों आई? तो मैनावती कहने लगी, हे बाबा, मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूं, मेरा यह पुत्र मुझे लौटा दो। मैं मेरी 16 रानियों को क्या कहूंगी, मेरी प्रजा से क्या कहूंगी और मेरी 12 पुत्रियों से क्या कहूंगी कि मैं स्वयं तुम्हारे पिता को सन्यास दिला करके आई हूं। मैंने अपने हाथों से ही अपने राज्य को उजाड़ दिया, अपनी बाग फुल बगिया को उजाड़ दिया, क्या कहूंगी बाबा? गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि हे महारानी, अब ये मेरा शिष्य है, अब ये नहीं जा सकता, तुम अब अपने महल को लौट जाओ। देखिए श्रोताओं, महारानी मैनावती बहुत आग्रह करने लगी कि बाबा, मुझे ना जाने क्या हो गया और मैंने आवेश में आकर के काल के डर से मेरे पुत्र को जोग दिला दिया, परंतु बाबा अब मुझे जब होश आया तो पता चला कि अब मेरे राज्य का क्या होगा। मेरा राज्य धूल में मिल जाएगा, कोई बारिश नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई नाती नहीं है, केवल 12 पुत्रियां हैं। हे बाबा, जरा तो कुछ रहम करो। गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि देखिए महारानी, मैं गोपीचंद को मुक्त करता हूं, यदि गोपीचंद तुम्हारे साथ चला जाता है तो तुम इसे ले जा सकती हो। जब माता मैनावंती ने गोपीचंद से आग्रह किया कि बेटे, उतार दो ये साधुओं का बाना, अपने राजसी वस्त्र धारण कर लो, तो गोपीचंद कहने लगे कि माता, अब नहीं होगा कुछ भी, मैंने तो संपूर्ण राज्य का त्याग कर दिया, अब मेरा मन तो गुरु के चरणों में लग गया, मैं अब वापस लौट करके नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हें पहले बहुत समझाया था, परंतु हे माता, तुम नहीं मानी, और अब मैंने जब जोग धारण कर लिया तो आप मुझे वापस उसी नरक में ले जाना चाहती हैं। अब मैं कदापि नहीं करूंगा ऐसा। देखिए श्रोताओं, महाराज गोपीचंद अपनी माता मैनावंती को लौटा देते हैं। मैनावंती अपने घर की तरफ आ रही है, राजमहल की तरफ चली जा रही है, राजमहल की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन कदम पीछे चले जा रहे हैं, क्योंकि
वो जानती थी कि मैं क्या जवाब दूंगी मेरी 16 बहुओं को, मेरी 16 पुत्र वधुओं को क्या जवाब दूंगी, मेरी नातनी पूछेंगी उनको क्या जवाब दूंगी। परंतु गिरती पड़ती महारानी मैनाबंती जैसे तैसे अपने महल में आ जाती है और महल के चौक में आकर के एकदम से पछाड़ खा करके गिर जाती है। जो महारानी पटरानी थी पाटमदे, राजा गोपीचंद की पटरानी पाटमदे, उसको जब पता लगता है कि राजमाता मैनाबंती चौक में मूर्छित पड़ी हुई है, तो संपूर्ण 16 रानियों सहित वो उसके पास आती है और उससे कहने लगी कि माता, क्या तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन किया है? क्या कारण है? तुम इतनी व्यथित और दुखी क्यों हैं? राजमाता मैनाबंती कहने लगी कि नहीं पुत्रियों, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु मैंने मेरे हाथों से इस घर को उजाड़ दिया, इस राज्य को उजाड़ दिया। मैंने एक राजा को जोग दिला दिया, वो एक सन्यासी हो गया, गुरु गोरखनाथ का शिष्य हो गया। देखिए श्रोताओं, अब तो महारानी पाटमदे 16 रानियां सभी विलाप करने लगीं। पुत्रियां आ जाती हैं, 12 पुत्रियां, और महारानी मैनाबंती से कहने लगी कि हे माता, हमारे पिता कहाँ हैं? और 16 पत्नियां कह रही हैं कि हमारे पति कहाँ हैं? चारों तरफ करुण क्रंदन, जिसके सामने जिसे सुन करके देवता भी दहल जाए, ऐसा करुण क्रंदन राज्य महल में आरंभ हो गया। मंत्री, सेनापति, प्रजा सभी दुखी हो जाती है। सभी मिलकर के राजरानी मैनाबंती को गाली देने लगी कि हे महारानी, आपने ना जाने क्या सोचा, अपने हाथों से ही अपने घर में आग लगा दी, अपने पुत्र को संन्यास दिला दिया। श्रोताओं, संपूर्ण प्रजा की बात सुनकर के मैनाबंती कठोर छाती करके तीसरी बार गुरु गोरखनाथ के आश्रम में जाती है कि हे बाबा, मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे पुत्र को मुझे वापस लौटा दें। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, महारानी, मैंने आपके पुत्र को मेरे बंधन में बांध नहीं रखा है, मैंने केवल इसे अपना शिष्य बनाया है और सन्यास तुम स्वयं इसे दिला करके गई थी। मैंने इसके राजसी वस्त्र भी ऐसे ही रख रखे हैं, तुम देख सकती हो। यदि तुम चाहो और ये गोपीचंद चाहे तो ये राजसी वस्त्र लेकर के वापस लौट सकता है। परंतु देखिए श्रोताओं, गोपीचंद अपनी माता से मना कर देते हैं कि हे माता, अब तो मैं कदापि नहीं लौट सकता, अब तो जो कुछ हुआ उसको आप सहन करो, सब विधाता की लीला समझ करके इसको भोगते रहो, परंतु मैं वापस कांचन नगरी नहीं जाऊंगा। हे श्रोताओं, माता मैनाबंती तीसरी बार भी निराश होकर के लौट आती है।